मेरे ख्याल से सेल्फ इवोल्यूशन और मतलब एग्जाम देना सेल्फ इवोल्यूशन वो मैटर करता है, कहीं से भी एग्जाम को मैटर नहीं करता। जो अगरतला शहर में कुछ ब्रांडेड इंस्टीट्यूशंस अलग वे में आके यहाँ पे स्टूडेंट्स को लेके वो लोग चल रहे हैं, तो वहां पे कुछ ना कुछ घपला होता है। इससे अगर कल अगर कुछ क्वेश्चन माया जाए तो आपको कितना वो इफेक्ट करेगा वो पता चलता है। और सर का जो क्वेश्चन था मेरे ख्याल से मेरा हर बार 2 या 3 क्वेश्चन क्लास में गलत होता है, 10 सारा में डेफिनेटली मम्मी पापा तुम्हारे बहन एंड लाइक टीचर्स सब इन्वॉल्व थे, मतलब बट फिर भी सबसे ज्यादा तुम्हें मोटिवेट कौन किया टू दैट रिजल्ट? नहीं, हमारा मतलब स्कोर कम हुआ, क्वेश्चन की ज़्यादा करो ताकि हमारा स्कोर इंक्रीज हो सके। और डाउट क्लियरेंस मैं तो मतलब मुझे जब एनसीईआरटी पढ़ते थे उसमें डाउट तो मैं क्लास के बाद में सर से पूछता था। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर से एक टॉपर को लेके आए अलग मोड में। मैंने पहले ही बोला था एवरी टाइम हम लोग एक नए लोगों को सामने लाएंगे, जैसे कि आप लोग अपने टोटल प्रिपरेशन को अपने हिसाब से उन लोगों के साथ मैच कर पाए। आज हम लोग आप लोगों के साथ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं मिस्टर शायन मजुमदार, जिन्होंने इस बार बहुत बढ़िया रिजल्ट किया है। कांग्रेचुलेशन शायन। उसने इस बार टीबीजेई में जनरल कैटेगरी में टॉप किया है। नीट में उसने बढ़िया रिजल्ट किया है, 615 स्कोर किया है इस बार। अलोंग विथ आइजर भी लिखा है, आइजर में भी अच्छा किया है। एंड जेई मेंस में अराउंड 92.5 परसेंटाइल उसने स्कोर किया है। सो बहुत बेहतरीन रिजल्ट किया है। बट इसके पीछे एक छोटा सा किस्सा भी है जो हम लोग आज यहां पे डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली शायन ही इज फ्रॉम उदयपुर, जो त्रिपुरा का ही और एक छोटा सा शहर है, वहां से वो बिलोंग करता है। और वो रोमेश स्कूल से बिलोंग करता है। वो छोटे टाइम पे बहुत बढ़िया फुटबॉल खेलता था, ही वाज अ वेरी गुड फुटबॉलर एंड along with he was a very good student also। तो उसने छोटे टाइम पे बहुत से ओलंपियड्स वगैरह बहुत से कुछ क्वेश्चन एग्जाम्स अटेम्प्ट किए, अच्छे रिजल्ट भी लिए। उसके बाद जैसा होता है सबके दिमाग में टू गो फॉर द हायर स्टडीज, हायर थिंग्स, तो 11-12 वो अगरतला ज्वाइन कर लिया। एंड देन अगरतला में नेताजी स्कूल से वो 12 पास किया एंड दैट वे प्रिपरेशन किया। जैसे होता है सब लोगों का एक कि प्रिपरेशन के पीरियड पे कुछ बड़े इंस्टीट्यूशन के साथ एंगेज हो जाना, लाइक ब्रांडेड इंस्टीट्यूशंस कुछ होते हैं उनके साथ एंगेज हो जाना। वहां पे क्या होता है एंड ऑल दैट ये तो हम लोग सबको पता होता है। बट अपार्ट ऑफ दैट वो भी उसी चीज का शिकार हुआ और उसका 1 साल खराब हो गया। बट वही है ना, एक प्लेयर ना हार मानने वाला कॉन्सेप्ट, सेम उसने फिर से शुरू किया और इस बार सबको ही पीछे छोड़ के अपना जो पोजीशन है, जो पहले वो करता था स्कूल लाइफ में, फिर से अपने आप को वो प्रूव किया। सो शायन, कैसा लग रहा है? मतलब ये तो एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन हो गया, लाइक कैसा लग रहा है? सबके साथ तुम गए हो, सबके साथ ये है, बट फिर भी मैं पूछ रहा हूं कैसा लग रहा है? सर अच्छा लग रहा है भाई। मतलब इतना मतलब हार्ड वर्क बहुत किया। पिछले साल का जो डिसअपॉइंटमेंट था उसका एक वो बोझ था, उसको इम्प्रूव करना था, इसलिए अच्छा लग रहा है। उसका जो हार्ड वर्क, वो बोल रहा था कि लास्ट ईयर का जो एक प्रेशर था, डिसअपॉइंटमेंट था, उसको ओवरकम करके अपने आप को प्रूव करना, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, इट्स अ वेरी बिग डील एंड ही हैज प्रूव्ड दैट। रियली हैट्स ऑफ गाइस, हैट्स ऑफ हियर। तो इस पूरे जर्नी में, जैसे कि मैंने किसी इंस्टीट्यूशन का नाम मेंशन नहीं किया है, बट फिर भी लास्ट ईयर जो जैसे ब्रांडेड इंस्टीट्यूशन में पढ़े हो और इस साल जैसे कि अगरतला के लोकल इंस्टीट्यूशंस में वर्कआउट किए हो, तो दोनों में क्या डिफरेंस था? मतलब कैसे तुम इसको ऑब्जर्व करोगे? सर पिछले साल जो मेरे साथ हुआ, मतलब हम पहले तो बहुत क्लास करते थे, फिर अचानक से मतलब क्लास करना बंद कर दिए, स्टूडेंट्स आना बंद कर दिए, क्लास नहीं ठीक से होता था, तो मतलब वो
कंपटीशन लेकिन कम हो गया, कंपटीशन नहीं चलेगा, मतलब खुद से डिस्कशन आने लगा ये क्या हो रहा है, मतलब पढ़ने का भी मन नहीं करता था इस साल। मतलब पहले से ही तो मोटिवेट था। फिर आपने भी तो क्लास में मतलब हमारा मतलब जो इवैल्यूएशन किया है, मतलब तुम अभी यहाँ हो, तुम अभी वहाँ हो, आपने भी कहा है कि वो कितना मेहनत करना है। आपने भी फाइनल में कहा था, मतलब ये रिजल्ट के बाद जो बोला था ना, वो मतलब अब मेरा प्रिपरेशन ठीक है, जस्ट फिनिशिंग टच देना है, वो मतलब वो बहुत हेल्प किया इस बार। मेरे ख्याल से कंपटीशन से ही मेरा मतलब रिजल्ट अच्छा हुआ। मतलब कंपटीशन अगर नहीं होगा तो रिजल्ट का भी मतलब अच्छा नहीं हो सकता। वेरी गुड। मतलब तो फिर उसके बातों से इतना समझ में आया, जो अगरतला शहर में कुछ ब्रांडेड इंस्टीट्यूशंस अलग वे में आके यहाँ पे स्टूडेंट्स को लेके वो लोग चल रहे हैं, तो वहां पे कुछ ना कुछ घपला होता है। पैसा लेने से पहले वो लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पैसा लेने के बाद वो लोग स्टूडेंट्स को लेके खेलते हैं। क्योंकि हम लोग बाहर से तो देखते हैं बहुत बड़ा ब्रांड्स है, बट अल्टीमेटली समथिंग इज फिशी ओवर देयर। बट हाँ, उसने इस बार बहुत अच्छे से ओवरकम किया, अलग अलग टीचर्स के पास स्टडी किए, वहां पे लाइक एग्जाम दिए और रिजल्ट उसका आया। तो एक चीज मैं जानना चाहता हूँ शायद, लाइक तुम जैसे कि दोनों कंटेंट में मिले हुए थे, मतलब रिजल्ट करने के लिए कोई भी बड़े इंस्टीट्यूशंस का एग्जाम देना या कुछ ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट होता है, या खुद को कंटिन्यू मोटिवेट रखना एंड दैट फोकस करना, वो इंपॉर्टेंट ज्यादा होता है? सर एग्जाम का ऐसे भी तो मैटर नहीं करता। जो मैटर करता है वो आप एग्जाम दोगे, उसके बाद उसका सेल्फ इवैल्यूएशन करोगे। अगर इवैल्यूएशन नहीं करो तो मतलब क्या गलत हो रहा है, कौन सा टॉपिक वीक है, वो बहुत समझ में नहीं आता। मैं जब फाइनल में एग्जाम दे रहा था, मतलब लास्ट फेज में, तो मैंने एक अलग से कॉपी बनाया हुआ था फिजिक्स केमिस्ट्री का। मेरा एग्जाम में जो भी क्वेश्चन गलत होता था, मैं तुरंत उसका आंसर और वो क्वेश्चन लिख लेता था। और मतलब उसके बाद जो नेक्स्ट एग्जाम होता था, मैं उससे पहले वो मतलब वो कॉपी एक बार रिवाइज कर लेता था, ताकि मेरा वो क्वेश्चन अगर फिर से आया भी तो वो गलत ना हो। तो मेरे ख्याल से सेल्फ इवैल्यूएशन और मतलब एग्जाम देना, सेल्फ इवैल्यूएशन वो मैटर करता है। कहीं से भी एग्जाम दो, वो मैटर नहीं करता। वेरी गुड। दैट इज सेल्फ इवैल्यूएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। सेल्फ इवैल्यूएशन मतलब स्टूडेंट्स अपने आप को जब तक एग्जाम दो, कहीं से भी एग्जाम दो, एग्जाम इंपॉर्टेंट नहीं करता है। एग्जाम देने के बाद घर में जाके कहां गलती हुआ है, ये गलती दोबारा ना हो जाए, सेल्फ इवैल्यूएशन करना और उसको नोट डाउन करके रखना फॉर दैट फ्यूचर रेफरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो शायन ने बताया। इट्स बीन वेरी गुड पॉइंट ओवर हियर। वन मोर थिंग, लाइक जैसे कि हम लोग एक कॉमन कॉन्सेप्ट में चलते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं कि साइनअप्स के जो क्वेश्चंस होते हैं थोड़ा हार्ड होते हैं, थोड़ा अपर लेवल के होते हैं, थोड़ा डिफरेंट होते हैं। तो वो मतलब स्टूडेंट्स के एस्पेक्ट में, एक एस्पिरेंट्स के एस्पेक्ट में वो कितना तक सही है? हार्ड क्वेश्चन होता है, लेकिन हार्ड क्वेश्चन जब तक आप अटेम्प्ट नहीं करोगे तो आपको वो समझ में नहीं आएगा आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। मतलब आप एलएन के क्वेश्चन भी देख सकते हो, वो क्वेश्चन भी इजी नहीं होते। वो क्वेश्चन में जो असली में 680 690 लाता है, वही आखिर में 720 लाता है। मतलब हार्ड क्वेश्चन से मैटर नहीं करता, उससे आपका जो कितना कॉन्सेप्ट क्लियर होता है वो पता चलता है। वेरी गुड। मतलब उससे इम्पोर्टेंट। और क्लासेस के हम लोग जो क्लास टेस्ट होते थे, वो कितना हेल्प किया तुम्हें? क्लास टेस्ट कितना तक साइनअप के क्लासेस कितना रिलेवेंट थे तुम्हारे? क्लास टेस्ट तो मतलब मैटर किया। क्लास टेस्ट के बिना तो मेरा मतलब मुझे नहीं लगता मेरे बायोलॉजी 343 आते अगर क्लास टेस्ट ठीक से नहीं देता। तो क्लास टेस्ट इज मस्ट, क्योंकि मतलब आप अगर एक टॉपिक पढ़े हो तो उसका मतलब वो कितना पढ़े हो, आपको कितना आता है, उससे अगर कल अगर कुछ क्वेश्चन उससे घुमाया जाए तो आपको कितना वो इफेक्ट करेगा वो पता चलता है। और सर का जो क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से मेरा हर बार 2 या 3 क्वेश्चन क्लास में गलत होता है, 10 सारा में डांटते थे। तो मतलब आखिर में वही फायदा हुआ ना, मतलब उसी से तो हमारा नंबर मतलब गाइस किया है। हाँ, ये एक चीज है। मतलब शायन ने थ्रू आउट द ईयर जितने भी एग्जाम दिए थे उसमें हर एक बार 2-3 क्वेश्चन गलत होते थे, और वही को 2-3 शायद एंट्रेंस में भी वही 2-3 क्वेश्चन गए। बट उसने जितना कवर करके आया, मतलब एक चीज होता है स्टूडेंट ड्रॉप डाउन हो जाना पूरा पीछे से, मोरली ब्रेक डाउन हो जाना, एंड देन वहां से उठ के अपने आप को प्रूव करना। इट्स रियली एक बहुत इंपॉर्टेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट है, उदयपुर से बहुत दिनों से एक रिजल्ट गैप था जो इस बार शायद ने ब्रेक किया। मतलब बहुत दिनों बाद फिर से उदयपुर
अपने जगह पे शाइन हुआ। बट एक चीज है, ही इज इन दैट केस वी आर समवट अनफॉर्चुनेट कि इतना अच्छा स्कोर करने के बाद भी दिस टाइम ऑल इंडिया का सीट शायद उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे कट ऑफ अभी तक चल रहे हैं और कोर्ट का कुछ भी है तो हम लोग अभी क्लियर नहीं है क्या होने वाला डिसीजन, बट ड्रीम्स तक मिल जाना चाहिए इन दैट नॉर्थ ईस्ट कंडीशंस में। बट जो भी है उसने बहुत हार्ड वर्क है। सबसे पहले तुम्हारे इस पूरे जर्नी को, मतलब तुम अगर इस पूरे जर्नी को अगरतला में आना से लेके अट्टू रिजल्ट, मतलब ऑलमोस्ट 3 साल का ये जो पूरा पैक्ड अप जर्नी था, उसमें डेफिनेटली मम्मी पापा तुम्हारे बहन एंड लाइक टीचर्स सब इन्वॉल्व थे, मतलब बट फिर भी सबसे ज्यादा तुम्हें मोटिवेट कौन किया टू दैट रिजल्ट? सर पर्सनल मोटिवेशन की अगर बात करूँ तो मैं यूट्यूब पे एक भैया को फॉलो करता था, अनस वंशल, जीएमसी नागपुर। वो भैया मतलब वीडियो बनाते कैसे पढ़ना है नीट यूजी में, कैसे पढ़ना है, वो बहुत मोटिवेट किया। और क्लास में तो आप तो हमें हर वक्त गाइड करते थे, मतलब कैसे अभी हमारा मतलब स्टेटस क्या है, अभी मैं मतलब कौन कितने पानी में हूँ, मतलब वो समझ में आता था आपके। आपने जो फाइनल में कहा था ना देव, अभी मतलब प्रिपरेशन रेडी है, मतलब उसको फाइनल टच देना। उसके बाद मुझे भी पता चल गया था मेरा अभी तक रिवाइज ठीक से नहीं हो रहा है, रिवाइज करना है। और मतलब ऐसा हुआ था कि फाइनल में मेरे बायोलॉजी में मार्क्स नहीं उठ रहे थे, मतलब रिवाइज इशू था। उसके बाद मैंने एक बार फुल रिवीजन दिया, उसके बाद मेरा मार्क्स अचानक से बढ़ गया। तो मैं बोलूँगा कि मतलब आपने तो गाइड किया ही और आप ही हमारे मोटिवेशन हैं। वो तुम्हारा बहुत बड़ा शुक्रिया यहाँ पे, लाइक तुम इतना हम्बल होके बोल रहे हो। बट मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि लाइक तुम्हारे घर से स्पेशली तुम्हारी मम्मी, शी वॉज लाइक कंप्लीट एनर्जी सोर्स, मतलब जहां पे भी मुझे लगा कि तुम शायद डाउन हो रहे हो, शी वॉज देयर इन दैट पार्ट। एंड अनुज जी जो जीएमसी नागपुर में है, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया, लाइक वो ऐसे स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर रहे हैं, उनका चैनल जो है और आगे बढ़े। सो लाइक वेरी थैंकफुल कि उन्होंने एक और शायद बहुत से स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया होगा, बट शायन ऑल्सो वन ऑफ देम जो यहाँ से हेल्प लेके अच्छा किए। और बाकी अगर तुम शायद छोटे से एक ब्रीफ में अगर अपकमिंग स्टूडेंट्स को कुछ बोलना चाहते हो कि हाँ कैसे क्या कुछ रिजल्ट करने के लिए क्या क्या कुछ करना चाहिए, कौन से टॉपिक या कैसे प्लान शेड्यूल करना चाहिए, डेली शेड्यूल को कैसे मेंटेन करना, क्या बोलोगे तुम? सर मतलब रिजल्ट करने का सिर्फ पहला तरीका है आपको टेस्ट देना होगा। टेस्ट से भागने से कोई फायदा नहीं होगा। टेस्ट जितना ज्यादा दो कि आपको उतना पता चलेगा आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। सेकेंडली क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना कम करोगे उतना ही तुम्हारा मतलब स्कोर कम होगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करो ताकि तुम्हारा स्कोर इंक्रीज हो सके। और डाउट क्लियरेंस, मैं तो मतलब मुझे जब एनसीईआरटी पढ़ते जब डाउट होता था तो मैं क्लास के बाद में सर से पूछ लेता था। तो एनसीईआरटी मतलब एक काम करना, एनसीईआरटी को पूरा मत मार्क कर देना। मैंने एक गलती की थी, एनसीईआरटी को पूरा मार्क कर दिया था, एक लाइन को मार्क कर दिया था। उसके बाद फाइनल में देखा मुझे रिवीजन करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैं बोलूँगा कि आप एनसीईआरटी को पढ़ो, उसके बाद आपको जो इम्पोर्टेंट लगता है आप उसको मार्क करो। पूरा एनसीईआरटी मार्क करने की कोई ज़रूरत नहीं। और मेरा ये था, मैं सर को तो एग्जाम देता था, तो एग्जाम से मुझे पता चलता था मुझे बायोलॉजी में और कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा है, कौन सा टॉपिक फिर से रिवाइज करना है, कौन सा टॉपिक भूल गया, वो हो जाता था। तो मैं बोलूँगा आपको रेगुलर एक टॉपिक वाइज टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है ताकि आप समझ पाए आपका वो टॉपिक क्लियर हुआ कि नहीं, या वो आप भूल गए या नहीं। वेरी गुड। और शायद से मैं एक चीज के लिए सॉरी बोलना चाहता हूँ, लाइक ऑन रिकॉर्ड ही बोल रहा हूँ कि लास्ट ईयर वो मेरे पास आया था बट मैंने उसको लिया नहीं था। मैंने बोला था कि लाइक तुम कहीं इंस्टीट्यूट में कोई ब्रांडेड इंस्टीट्यूट ऑलरेडी कर रहे हो तो यू शुड कंटिन्यू विद दैट, लाइक इंस्टीट्यूट अलॉन्ग विद अदर टीचर्स मत जाना। मैंने बोला था शायद तुम्हें और तुम वही किए था शायद, लाइक लास्ट ईयर तुम उस इंस्टीट्यूट के साथ ही कंटिन्यू किए बट उस टाइम पे रिजल्ट डिस्टर्ब हो गया। सो फॉर दैट आई एम सॉरी, बट इन पार्शियली आई वाज करेक्ट इन दैट पार्ट, क्योंकि अगर वो दोनों मिला के होता तो टाइम में प्रॉब्लम हो जाता शायद। मैंने उसको सोच के बोला था कि चलो एक में करो, कंटिन्यू करो, इट बी गुड फॉर यू। बट एनी हाउ कुछ गलती हो गया, बट इस बार उसने वो अपने कंडीशन को पूरा ओवरकम करके आया, अच्छा किया। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग फ्यूचर, फॉर अपकमिंग ब्राइट फ्यूचर एग्जैक्टली। एंड अभी मस्ती करो, अभी पूरा एंजॉय करो, जो टाइम है एंगेज करो, घर जाओ, जितना हो सके अपने जूनियर्स को मोटिवेट करो और हेल्प करो। जैसे तुम्हें हेल्प मिला, तुम्हें मोटिवेशन मिला दूसरों से,
तुम वैसे अपने को उन लोगों को मोटिवेट करो। सो इन दैट केस, और ऑन रिकॉर्ड और एक भी चीज बोलना चाहता हूँ, जो लोग रिजल्ट सक्सेसफुल किए हो या जो लोग अच्छे कर नहीं पाए बट बहुत ट्राई किए, सबका एक ट्रीट बाकी है, उनका भी एक ट्रीट बाकी है। हम लोग इस लाइक विद इन वेरी सून हम लोग एक ट्रीट शुरू करेंगे। और एक चीज ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ, शायद भी यहाँ पे है, नीट प्रैप के जो डायरेक्टर है कपिल गुप्ता सर, वो अगरतला आ रहे हैं बहुत जल्दी। हम लोग अपने चैनल में उनका अपडेटेशन दे देंगे कब कब होगा प्रोग्राम। जो शायद भी जानता है कि नीट प्रैप के कपिल सर बहुत मोटिवेट करते हैं लोगों को, और बहुत से लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, तो वो अगरतला आ रहे हैं। स्पेशली हम लोग के साथ अगरतला में अभी हम लोग नीट प्रैप के साथ वर्कआउट कर रहे हैं, तो कपिल गुप्ता सर आ रहे हैं स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने, यहाँ से एड्रेस करने। तो सर जब भी आएंगे, जो भी होगा अपडेट मैं आप लोगों को सब देता रहूंगा। इन दैट केस आप लोग कनेक्ट रहिए, तो आप लोगों को सब कुछ पता चल जाएगा। और बाकी शायद को बहुत से विशेष आप लोग भी विश कीजिए, आप लोग उनको शायद और सामने जाए, बहुत नाम रोशन करे, क्योंकि उसका एक सपना है न्यूरोलॉजिस्ट बनना, ये वो कंप्लीट कर पाए विद गुड थिंग्स फ्लाइंग कलर्स। सो टिल दैट शायद के साथ बने रहिए। थैंक यू।